अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, तो दिस इज़ द लास्ट सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ ईएनटी जो हम कर रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास ईएनटी के ऑलमोस्ट सारे मेजर टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। मैं आपको इसके बाद स्टार्ट कराऊंगी अपना सीवीएस पैथोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन के कुछ एक दो चैप्टर्स थे जो मैंने आपको मेंशन किए थे आई हैव टू डू। ईएनटी में से हमारी तकरीबन मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी, कुछ रह चुकी हैं उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होता है, हर चीज़ कवर नहीं हो पाती इस वजह से। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये आखिरी जो चीज़ हमने करनी है वो है एडिनोइडेक्टमी। एडिनोइड्स का जो रिमूवल है, जो एडिनोइड आपके होते हैं, एडिनोइड टॉन्सिल जिनको कहते हैं, उनका जो रिमूवल होता है उसको एडिनोइडेक्टमी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसको इसके बारे में जो मतलब अगर इसकी बताऊं कि कोई चीज़ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंडिकेशंस ये हैं। इसका प्रोसीजर तो कभी भी आपसे कभी भी नहीं पूछते होते वैसे तो, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगी ताकि आपको एक जनरल सा आइडिया हो कि हम ये किस तरह से करते हैं, ठीक है। लोकेशन आपको इनकी पता होगी, मैंने आपको याद है सारी कहानी बताई थी कि आपके पास ये है जी नोज है, ठीक है। तो मतलब ये नोज की अगर लैटरल वॉल में बना हो तो ये नोज का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, जो नेजोफेरिंग्स वाला होता है, यहाँ पर आपके एडिनोइड्स होते हैं, ठीक है। इस जगह पर ये टॉन्सिल्स आपके लोकेटेड होते हैं, यानी नेजोफेरिंग्स के पोर्शन में या पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ नोज में जो यहाँ पर ऐसे वॉल सी जा रही होती है, इसके साथ इस जगह पर ऐसे होते हैं, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी नाक मुझसे बन गई ऐसे करके। तो यहाँ पर से ना यह एडिनोइड्स पड़े हुए होते हैं, इसीलिए जब हमने इनको रिमूव करना होता है हम नोज के जरिए नहीं जाते, हम माउथ के जरिए जाते हैं, यहाँ मुंह के जरिए जाते हैं और फिर पीछे से ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट के जरिए इनको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शेव करते हैं। अच्छा, इनको रिमूव करने की जरूरत क्या होती है, हमने पढ़ा था एडिनोइड हाइपरप्लेसिया का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, एडिनोइडाइटिस का पढ़ा था कि किस तरह से एडिनोइड्स अगर इन्फ्लेम हो जाते हैं तो वो हमें कितना प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसमें ही हमने एडिनोइडेक्टमी का जिक्र भी पढ़ा था। इंडिकेशन इनकी यही होती है, सबसे पहला होता है कि एडिनोइड हाइपरट्रोफी, बच्चों में एडिनोइड फेशीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको तस्वीर भी आती होती है, एक बच्चे की तस्वीर आपको दे देते हैं हॉस्पिटल में जिसका मुंह खुला होता है थोड़ा सा और दांत बहुत बड़े बड़े से होते हैं, और कहते हैं कि ये क्या है, वो टिपिकल एडिनोइड फेशीज ही होते हैं कि जिन बच्चों के एडिनोइड्स बड़े होते हैं ना, हाइपरट्रोफीड होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से या वैसे भी हाइपरट्रोफी हो जाती है तो उनकी ये नोज ब्लॉक होती है, ठीक है। उनकी नोज हर वक्त बंद रहती है। नोज हर वक्त बंद रहने से ना वो मुंह से सांस लेने के आदी होते हैं, माउथ ब्रीथर्स होते हैं वो। तो मुंह से सांस लेने की वजह से उनके एक तो मुंह हल्का सा हर टाइम खुला रहता है, उनकी पोजीशन ही मुंह की ऐसी होती है, मुंह थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, और दांत बड़े हो जाते हैं, जो सामने वाले दांत है ना वो बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए उस टिपिकल जो फेस होता है उसको एडिनोइड फेशीज कहते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ जो मसला हुआ वो एडिनोइड की इन्लार्जमेंट की वजह से होता है। उस केस में हमें एडिनोइडेक्टमी करनी पड़ती है, उन्हें रिमूव करना पड़ता है। तो सबसे पहली जो इंडिकेशन है वो एडिनोइड हाइपरट्रोफी ही है जो एडिनोइडेक्टमी के लिए हमें लेके जाती है। एडिनोइड हाइपरट्रोफी सिर्फ ये नहीं करती, ये तो मैंने बच्चों को बताया ना, बड़ों में तो ये आपको स्लीप एपनिया करती है, सोते 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 हुए अचानक से सांस उखड़ जाता है, क्योंकि सोते हुए ज्यादातर हम सांस नाक से ले रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपकी नाक बंद है तो जाहिर सी बात है सांस उखड़ेगा, तो स्लीप एपनिया के एपिसोड्स, स्नोरिंग की एपिसोड्स बहुत ज्यादा जिन लोगों में होती है, बहुत खराटे, बहुत ऊंचे खराटे के दूसरों की नींद डिस्टर्ब हो जाए, ये भी आपकी बाकायदा इंडिकेशन होती है। मतलब एडिनोइड हाइपरट्रोफी कॉजिंग यू एनी प्रॉब्लम इज इंडिकेशन फॉर एडिनोइडेक्टमी, ठीक है। फिर जिन लोगों को क्रॉनिक तौर पर इन वो रहता है नोज और साइनसेस का इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, उसकी एक वजह एडिनोइड्स भी हो सकते हैं, या फिर एडिनोइड उसकी वजह से इन्फ्लेम हो सकते हैं। तो जिन लोगों को राइनोसाइनोसाइटिस का इशू होता है उसमें भी हम एडिनोइडाइटिस एडिनोइडेक्टमी कर देते हैं, क्योंकि उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको पता है कि नेसोफेरिंग्स के रीजन में ही हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब ओपन हो रही है, जहां पर एडिनोइड्स है इनके बिल्कुल करीब यहाँ पर यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग है। जब कभी भी एडिनोइड्स इनलार्ज होती हैं तो यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग के क्लोज होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। यूस्टेशियन ट्यूब अगर बंद होगी तो जाहिर है आपकी मिडल ईयर की ड्रेनेज नहीं होगी, और मिडल ईयर की ड्रेनेज नहीं होती तो मिडल ईयर में ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। तो आपके पास अगर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो रहा है किसी को, वो भी इस वजह से कि उसके एडिनोइड्स इनलार्ज है, तो भी हमें उसको रिमूव करना है, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास फिर दांतों को मैंने कहा कि एबनॉर्मेलिटी होने लग जाती है। तो अगर हमारे पास एडिनोइड्स को हम रिमूव कर देते हैं तो एटलीस्ट दांतों को ये कुछ फर्क नहीं डाल सकते, इतना करते हैं कि दांतों की इन्फेक्शन को रिकरेंस होने से, उनको बार बार होने से बच जाता है वो बच्चा, ठीक है। तो इस वजह से ज्यादातर बच्चों में क्योंकि प्रॉब्लमेटिक होती है, इससे मैंने बच्चा कहा है। तो ये सारी जो है इसकी इंडिकेशंस है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में खास ऐसी बात नहीं, सिर्फ ये कि अगर आपका एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है ना, जिस वक्त इन्फेक्शन चल रहा है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो हम अवॉइड करते हैं। कोई हेमरेज है, कोई पेशेंट को मतलब कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, कोई अनकंट्रोल्ड डिजीज है, या फिर क्लेफ्ट पैलेट है, क्योंकि आपका सॉफ्ट पैलेट वाले एरिया से मुंह से हमने जाना है तो क्लेफ्ट पैलेट हमें उसमें हिंडर करता है। तो ये सारी उसकी होती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हमेशा जनरल एनेस्थीसिया में करना है, हमेशा जनरल में करना है, कोई दूसरी इसमें बात नहीं है। बिल्कुल टॉन्सिलेक्टमी वाली पोजीशन है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, हेड को थोड़ा सा अपने नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, हेड को सपोर्ट देनी है, ठीक है, लेकिन नेक को ओवर एक्सटेंड नहीं करना होता, नॉर्मल एक्सटेंड करना होता है। अब इसके स्टेप्स में यूं ही है कि हमने पेशेंट को उसी तरह से मुंह खुलवाने जाता है ना, एडिनोइडेक्टमी और टॉन्सिलेक्टमी साथ की जाती है, लेकिन हमेशा पहले एडिनोइडेक्टमी करते हैं। और एडिनोइडेक्टमी अटेम्प्ट करने से पहले आपने लाजमी तौर पे अच्छी तरह से एडिनोइड्स को एग्जामिन करना होता है,
नोज से भी, नेजोफेरिंक्स से भी। नेजोफेरिंक्स से अगर आप वो मिरर से इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो आपको पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में आपने देखा था टेढ़ा सा मिरर होता है यूं करके बना हुआ, आप ये इस्तेमाल करेंगे पीछे से, आपने अच्छी तरह से उसका साइज वगैरह असेस करना है, देखना है कि कितना है। दिल अगर आपका करे मतलब आपको ज्यादा सूटेबल फील होता है तो आप सीधा जो लैरिंग्स वाला मिरर होता है वो ले लें, लेकिन आपने अच्छे से एडिनॉइड्स को असेस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वो बॉयल डेविस माउथ गैग फिक्स करना है, वही वाला ये इंस्ट्रूमेंट है जो हमने टॉन्सिलेक्टोमी में इस्तेमाल किया था, बॉयल डेविस माउथ गैग, ठीक है, वही आपने इस्तेमाल करना है इसमें भी। और बॉइल्ड डेविस माउथ गैग फिक्स करके आपने पेशेंट के मुंह को खोल देना, पोजीशन भी बिल्कुल टॉन्सिलेक्टमी वाली बनानी है। उसके बाद आपने मुंह के जरिए ही जाना है, ठीक है। उसको एडिनॉइड क्यूरेट विद गार्ड कहते हैं, जो इसके लिए खास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है ना, अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, ठीक है। एडिनॉइड क्यूरेट विद गार्ड वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आप लेके जाते हैं पीछे। उसके बाद जब आपका वो पोस्टीरियर यहाँ से मुंह के जरिए आप जाएंगे पेशेंट के, मतलब ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी से पीछे तक जाएंगे, जब तक वो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से टच करेगा, फिर आप उसको रोटेट करते हैं ऊपर की तरफ, और वहाँ एडिनॉइड आपको फॉरन फील हो जाता है। उस एडिनॉइड को आहिस्ता आहिस्ता आप शेव करने लग जाते हैं, और फिर उस सारे को जब वो रिमूव हो जाता है अच्छे से, तो फिर आपने पैक वैक करके खत्म कर देना होता है। हेमरेज से कोशिश करनी होती है बचाना है। अब तो इतना आसान हो गया क्योंकि ये तो ब्लाइंड प्रोसीजर है ना, इसमें हमें दिख नहीं रहा होता, हम सारा अंदाजे से कर रहे होते हैं। अब एंडोस्कोपिक रिमूवल हो जाता है, एंडोस्कोपी साथ साथ होती है, साथ साथ आपको नजर आ रहा होता है, साथ साथ रिमूव हो जाता है, तो बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेशन जो है वो होने से बच जाती हैं। पोस्ट ऑप केयर में हमने जिस तरह टॉन्सिलेक्टमी में की थी कि पहले पेशेंट को आपने कॉमा पोजीशन में रखना है, उसके बाद उसको सॉफ्ट डाइट से शुरू कराना है, एंटीबायोटिक्स दे देने वगैरह वगैरह, कोई खास बात नहीं है। और कॉम्प्लिकेशन जो इसमें हो सकती है सबसे पहले तो वही है हेमरेज हो सकता है किसी भी जगह से, और हेमरेज होगा तो आपकी नाक मुंह सब में खून भर जाता है, तो पेशेंट को फौरन से ना नाक से मुंह से खून आने लग जाता है, तो आपने पहले तो उसको एस्पिरेट होने से बचाना है और उस जगह को लाइगेट करना है, कॉटरी करना है, जो जहाँ भी मसला हो रहा है, ठीक है। फिर आपने इंजरी कर दी, वही बात है, रास्ते में कहीं भी माउथ, लिप्स, यूस्टेशन ट्यूब, सॉफ्टवेयर ट्यूबुला, सारे स्ट्रक्चर्स वहीं पर हैं, कुछ भी इंजर कर सकते हैं आप, ये भी उसकी आपके पास एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है। एंड देन हमारे पास अगर आपका पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्दन में दर्द हो रहा है उसके बाद, ऑपरेशन के बाद, तो उसकी एक वजह, दो तीन वजह हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपने सही से उसकी नेक एक्सटेंड नहीं की, या बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दी, कॉलर ठीक लगा हुआ नहीं था, ये वजह हो सकती है। या फिर उसकी ये वजह भी हो सकती है कि आपके पास जो ऑपरेशन के दौरान ना, मतलब आपकी सही तरह से एनेस्थीसिया नहीं दिया होता है, कोई ऐसा मसला हुआ कि बाद में इस ऑपरेशन के जो आपके मसल्स थे स्पाइन के, यहाँ पीछे स्पाइन है ना, स्पाइन के मसल्स बहुत ज्यादा स्पैज्म में चले गए, ठीक है, इस तरह की कोई एक्सटेंशन होगी है या इस तरह से फिक्स होगी इंस्ट्रूमेंट्स कि उनका स्पैज्म हो गई, सारी वजहों से उसको बहुत ज्यादा पेन होने लग जाती है, टोर्टिकोलिस सा हो जाता है, उससे गर्दन मुड़ती नहीं है, ठीक है, तो उसको ग्रिसल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये भी एक पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है। ये सारी एक्सपर्टी लेवल पे डिपेंड करती है कि कितना एक्सपर्ट लेवल था और पेशेंट का रिस्पॉन्स आगे से कैसा था। बहरहाल आपने मोटी मोटी सी बातें जहन में रखनी है कि प्रोसीजर क्या है और इसकी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं तस्वीरें। ये आप इस तस्वीर में देखिए, बहुत अच्छे से इन्होंने ये डिपिक्ट किया है कि ओरल कैविटी से इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, सी ये ओरल कैविटी से गया, और पीछे जब वो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से टच होता है तो उसे ऊपर दे वो ज़रा सा कर्व करते हैं, ये आपकी एडिनॉइड्स हैं, ठीक है। ये जो उभरी हुई चीज़ है ना, मोटी सी दीवार के साथ लगी हुई एडिनॉइड है, ये नेजोफेरिंक्स की ओपनिंग है। तो ये आपके एडिनॉइड को इधर से आहिस्ता आहिस्ता सा शेव कर देते हैं, वो खुल जाता है रास्ता, एंड सारा का सारा किस्सा खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पर बात खत्म करते हैं। किसी को कोई भी मसला हुआ ये के नास में, ये एडिनॉइड क्यूरेट है, ठीक है, ये जो दिखाई हुई है। ओके, तो किसी को कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।